नमस्कार दोस्तों जब से महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास अघाड़ी की हार हुई है, तब से सबसे बड़ा ठीकरा उस हार का अगर किसी पे फोड़ा जा रहा है तो वो कांग्रेस पे फोड़ा जा रहा है। आम आदमी पार्टी तो कह भी चुकी है कि कांग्रेस बोझ बन चुकी है, दरअसल अपने साथी को नीचे खींचती है कांग्रेस। तो इस तरह से कांग्रेस पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। अब इसी सिलसिले में सवाल ये उठता है कि क्या फिर इंडिया गठबंधन जो बना था वो टिक पाएगा या इंडिया गठबंधन जल्द ही आपको टूटता नजर आएगा। इंडिया गठबंधन टिकेगा या टूटेगा ये तो मैं अभी कह नहीं सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि दरारें दिखनी शुरू हो गई है और वो दरार जो एक तरह से आप गड्ढा खोदने की कोशिश जो की जा रही है वो कांग्रेस को उसमें गिराने की कोशिश में की जा रही है। और इसकी जो सर्वा फिलहाल नज़र आ रही है वो है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि इंडिया गठबंधन अगर कांग्रेस से नहीं चलता तो उसकी कमान मुझे सौंप दी जाए, मैं कलकत्ता से चला लूँगी। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन दरअसल उनकी और नीतीश कुमार के दिमाग की उपज है, उनकी मेहनत से बना है। ठीक है, पहला सवाल तो ममता बनर्जी से यही बनता है कि अगर नीतीश कुमार और आपके दिमाग से ये उपज है तो फिर जब नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का समन्वयक बनाने की बात चल रही थी तो आपने फिर सबसे पहले मना क्यों किया? दूसरी बात यह कि ममता बनर्जी क्यों चाह रही कि इंडिया गठबंधन की कमान उनके हाथ में आ जाए। वो गेम दरअसल कांग्रेस को समझ में आ गई है कि ममता बनर्जी क्यों ये खेल खेल रही हैं। वो ये है कि कांग्रेस इस वक्त अंदरूनी तौर पर बहुत बड़े बदलाव की तरफ जा रही है। कांग्रेस इस वक्त आपने देखा होगा कि 3-4 स्टेट में कार्यकारिणी को भंग कर चुकी है। हिमाचल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तक बड़े राज्य में कार्यकारिणी भंग कर चुकी है। उसका वजह यह है कि कांग्रेस इंटरनल जो संगठन बदलाव है उस कर रही है। और दूसरी बात, वो सिर्फ बदलाव ऊपरी तौर पर नहीं करना चाहती, इस बार बूथ लेवल तक पूरी तरह से रिवैम्प करने की कोशिश की जा रही है पार्टी को। इसलिए जहाँ जहाँ जिन जिन प्रदेशों से रिपोर्ट उनके पास आ रही है कि बदलाव की जरूरत है, वहाँ वहाँ कार्यकारिणी भंग की जा रही है। अब जाहिर सी बात है, कांग्रेस जब अपने आप को पूरा संगठन को मजबूत करना चाहती है, संगठन को मजबूत करेगी तो फिर जो वोट कांग्रेस को मिलेगा या कांग्रेस जो गेन करेगी ज़मीन, वो वही करेगी ना जो उसकी थी ज़मीन। नई ज़मीन वापस हथियाने से बेहतर कांग्रेस पहले अपनी ज़मीन को वापस हारने की कोशिश करेगी कि वो ज़मीन वापस मिले। तो उस ज़मीन पर जो खड़ी पार्टियां हैं, खतरा उनके लिए है। और वो सारी पार्टियां हैं वो जो विपक्ष में है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस का वोट बैंक पे खड़ी है, मायावती कांग्रेस के वोट बैंक पे खड़ी है। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के वोट बैंक पे खड़ी है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के वोट बैंक पे खड़ी है। दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट बैंक पे खड़ी है। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, महाराष्ट्र में एनसीपी शरद पवार, ये इस तरह की सारी पार्टियां कांग्रेस की ज़मीन पर खड़ी हैं। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी। अब जब ज़मीन अपनी कांग्रेस वापस खींचना शुरू करेगी तो गिरेंगे कौन? ये गिरेंगे। तो इसलिए ये लोग अब चाह रहे हैं कि कांग्रेस को किसी तरह से छोटे रूप में रखा जाए या कांग्रेस को दबाने की एक ममता बनर्जी की पहल के रूप में कांग्रेस इसको देख रही है। उनको लग रहा है कि ममता बनर्जी किसी भी तरह बहाना ढूंढ रही है सबसे पहले तो कि इंडिया गठबंधन से किसी तरह से या तो कांग्रेस को बाहर किया जाए या वो बाहर हो। दूसरी तरफ वो ये भी चाहती हैं कि जो अभी भी कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो कांग्रेस के साथ पूरी तरह से खड़ी हैं, जैसे डीएमके खड़ी है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि ये चीज़ जो है वो ममता बनर्जी के साथ कोशिश करेंगे बातचीत करने की। इस वजह यह है कि उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उसका वोट जो है वो जो खड़े हैं वो कांग्रेस की ज़मीन पर नहीं खड़े हैं, वो हिंदुत्व की ज़मीन पर खड़े हैं। तो उससे कोई डर नहीं है कांग्रेस को। तो कांग्रेस अब क्या कर रही है? कांग्रेस ये कर रही है कि ममता बनर्जी या हो, चाहे अखिलेश यादव भी आए दिन बीच में नाराज़ हो रहे हैं, कुछ तरह की बयान दे रहे हैं, या अरविंद केजरीवाल हों, इन लोगों की बात को अनसुना करके अपने जो काम है, जो अपना मिशन है, उस पर ध्यान फोकस कर रही है। कांग्रेस ने तय किया है कि वो अब झुकेंगे नहीं, इतना नहीं झुकेंगे। जहाँ थोड़ा बहुत झुकना अलग बात है गठबंधन बनाए रखने के लिए, लेकिन इतना नहीं झुकेंगे जितना पहले झुकती थी कि अपनी ही पीठ पे चढ़ के कोई और ऊपर चढ़ जाए। कांग्रेस ने ये माना है कि 2029 के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कम से कम 80% प्रदेशों में
अपने संगठन को खड़ा करना होगा और इस लेवल पे खड़ा करना होगा कि अगर अकेले भी पार्टी को चुनाव में उतरना पड़े तो अकेले उतरने में भी दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के सहारे रहेंगे तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव वही करेंगे जो अभी उपचुनाव में किया कि कांग्रेस के लिए 2 ऐसी सीटें छोड़ दी जो जीतना असंभव था। ममता बनर्जी कहने को इंडिया गठबंधन में, लेकिन कांग्रेस को मुंह नहीं लगाती। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल कह चुके हैं पंजाब और दिल्ली में मतलब ही नहीं बनता कांग्रेस के साथ जाने का। बिहार में कांग्रेस जब से आरजेडी के साथ लगी है दिख रहा है कि आरजेडी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, वो राज्य की राजनीति करना चाहते हैं। वो दिल्ली की राजनीति में ज़्यादा हलचल पैदा नहीं करना चाहते। वो दरअसल मोदी और अमित शाह को नाराज़ नहीं करना चाहते। वो उनकी राजनीति दिख रही है, इसलिए लोकसभा चुनाव को लेकर उनमें इतना जोश नहीं होता जितना विधानसभा चुनाव को लेकर है। जबकि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव 2029 अभी मेन प्रायोरिटी पे है। इसके लिए वो कुछ बीच के विधानसभा चुनाव हार भी जाए तो पार्टी अब उसके लिए भी तैयार है। तो ऐसे में अब आपको हो सकता है जब आप ये करोगे, जब आप उनसे अपनी ज़मीन वापस लेने की कोशिश करोगे, आपसे अलग हो जाएं। कांग्रेस उस स्थिति के लिए तैयार हो रही है, इसलिए कांग्रेस अब एकला चलो भी अगर करना पड़े, उस नीति पर चलना पड़े, उसकी तैयारी कर रही है। और इसके लिए जाहिर सी बात है, इसके लिए संगठन का होना ज़रूरी है। संगठन सिर्फ हरियाणा की तरह ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर तो संगठन है, नीचे खोखला हो, नीचे खाली हो, वो नहीं। नीचे बूथ स्तर तक काम करना चाहती है। लेकिन इसमें मेरी राय एक ही है कि कांग्रेस की ये सोच अच्छी है, कांग्रेस का ये जो है कदम अच्छा है। लेकिन जो सबसे पहले कमज़ोरियां दिल्ली में बैठी हैं उनको जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक आप प्रदेश स्तर पे संगठन बनाओगे भी तो क्या बनाओगे। क्योंकि आपका सबसे बड़ी कमज़ोर कड़ी तो कांग्रेस की आज की डेट में, आपकी जो रीढ़ की हड्डी जो सबसे मजबूत होनी चाहिए वो सबसे कमज़ोर कड़ी है, वो है संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल। जब तक उस पद पे वो बैठे हैं तब तक आप प्रदेश में अगर नया संगठन बनाओगे भी तो उनकी तो चलेगी, वो फिर उसी तरह का संगठन बनाएंगे जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। तो जब तक दिल्ली में ये नहीं होगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि जो प्रियंका गांधी का जब से चुनावी राजनीति में उतरी है, जब से सांसद बनी है, उनका असर दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश में जो कार्यकारिणी भंग हुई है उसमें जो अब नई रिकमेंडेशंस है उसमें प्रियंका गांधी बहुत अहम रोल अदा करने वाली है, ये सब लोग मान रहे हैं कांग्रेस के अंदर। जिसमें शायद किशोरी लाल शर्मा जो अमेठी के सांसद है वो एक अहम रोल में आपको उत्तर प्रदेश में दिख सकते हैं। अध्यक्ष तो अजय राय ही रहेंगे फिलहाल, लेकिन उन्हें और जिम्मेदारी दी जा सकती है। प्रियंका गांधी की झलक उसमें दिख रही है। एक ये भी सबको मालूम है कि केसी वेणुगोपाल का पार्टी पर इतना एकाधिकार होने से प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी दोनों अनकंफर्टेबल है। राहुल गांधी की आंख नाक कान बने हुए पार्टी को लेकर, लेकिन सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को ये बात जो है वो ठीक नहीं लगती कि एक ही आदमी पूरी पावर लिए बैठा है। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं लेकिन पार्टी वेणुगोपाल चला रहे हैं। तो वो भी चाहते हैं कि किसी तरह से ये जो वेणुगोपाल की दखल अंदाजी है इसको कम किया जाए। और साथ ही जो एक सीनियर सिटीजन टाइप नेता हो चुके हैं, जो 2014 से पहले मंत्री हुआ करते थे, उनका एटीट्यूड आज भी वही है। वो कमरे में बैठ बैठ के सारी योजनाएं बनाते हैं और एक ही जो है वो फार्मूला देते हैं कि थक हार के जनता एक दिन कांग्रेस के पास वापस लौट आएगी। ऐसी सोच पार्टी को मार कर रही है। ऐसे लोगों को भी या तो मार्गदर्शक मंडल या फिर किसी और तरह से साइड करना। वो लिस्ट बड़ी लंबी है कांग्रेस में, आपको मालूम है। कांग्रेस ने ही खुद दावा किया था 2 अधिवेशन, रायपुर में भी और उदयपुर में भी, कि भाई 50 अंडर 50 फार्मूला पे चलेगी। वो अब तक लागू नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से प्रदेश कार्यकारिणी भंग की जा रही है उसमें लग रहा है कि सबसे बड़ा जोर कांग्रेस फिलहाल उस पर दे रही कि 50 अंडर 50 का फार्मूला ज़रूर लागू किया जाए ताकि एक फ्रेशनेस दिखे। कांग्रेस एक्चुअल में इस वक्त बड़ी लथार्जिक सी पार्टी नज़र आ रही है, कम्युनिकेट नहीं कर पाती। पार्टी जो है वो एक साथ एकजुट नज़र नहीं आती। हर नेता अपनी राजनीति अलग तरह से करना चाहता है। हाई कमांड के ऑर्डर को फॉलो कुछ करते हैं, बाकी ज़्यादातर नहीं करते। वो दिखता है सरेआम कांग्रेस जो है वो डिवाइडेड पार्टी दिखती है, इंडिविजुअल पार्टी दिखती है। वो एक चीज़ को बदलने के लिए ज़रूरी है कि कांग्रेस का चेहरा मोहरा बदला जाए। और चेहरा मोहरा बदलने के लिए ज़रूरी है कि युवाओं को, महिलाओं को ज़्यादा मौके दिए जाएँ। तो वो फार्मूला पर काम करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि कांग्रेस ये अपना जो नई पहल है इसको जल्द से जल्द पूरा करें। और रही बात इंडिया गठबंधन के साथियों की, तो वही फार्मूला पे चलना चाहिए कांग्रेस को कि
आपको चलना है तो हमारे साथ चलिए, जो तय था उसके साथ चलिए, नहीं चलना है तो आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है। क्योंकि कांग्रेस के पास सही में बताऊं आज की डेट में अब तो हालत ये है कि 99 तक पहुँचे, खोने के लिए कुछ नहीं है, जो है पाने के लिए ही है। और मेन फोकस 2029 होना चाहिए। उसके बीच में अगर कुछ चुनाव विधानसभा के हार भी गए तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए कोई ज़्यादा फ़र्क होना चाहिए। वैसे भी ना दिल्ली में कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा स्टेक है, ना बिहार में कोई बहुत बड़ा स्टेक है। उसके बाद तमिलनाडु वगैरह के चुनाव होंगे, वहाँ भी कोई बहुत बड़ा स्टेक नहीं है। हाँ, 2029 से पहले जो यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये चुनाव होने हैं, तब तक कांग्रेस अगर अभी काम पे शुरू करती है, अपने आप को मजबूत कर चुकी होगी, तब आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।